Morning students, we have completed up to question number 4 of exercise 4.5. Now we will further proceed from question number 5. Let's see the question number 5 of exercise 4.5. Wait a minute, now see. देखो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक जैसे हैं. हमें देखो क्या करना है यहाँ पर. फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट. अगर एग्जिस्ट कर रही है इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स निकालना है. गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11 मतलब 5 से 11 तक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है. तो पहले इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम क्या देखेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. मतलब क्या देखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे कि 0 बन रहा है या नहीं बन रहा. ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट सेम. तो हेयर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू -1 5 -3 2. तो फाइंड ए इनवर्स. अब सबसे पहले देखो मैंने एडजॉइंट ए निकालनी है, बट सबसे पहले हमें क्या देखना था, सबसे पहले इसका हमें क्या पता है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स एडजॉइंट. जो भी मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये फॉर्मूला होता है. तो हमें एडजॉइंट ए निकालना है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स. क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 बन गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर हम आगे निकालें क्यों इन्वर्स. क्लियर. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं. तो डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू देखो -2. देखो आपको पता है कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स. -2 माइनस साइन 5 इंटू -3 -15 एंड दिस बिकम 13. मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट्स की. इज इक्वल टू 0 तो नहीं हुआ, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लिया. और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, 2/2 मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं. देखो डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं हम, इंटरचेंज. डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, इंटरचेंज. 2 यहाँ चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा. तो एडजॉइंट ए 2 इधर आ गया, -1 इधर आ गया. और जो एलिमेंट बच गए हैं उनका हम क्या कर देंगे, साइन चेंज. ये एलिमेंट बच गए, इनका हम क्या कर देंगे, साइन चेंज. 5 प्लस का था तो क्या हो गया, -5 -3 माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3. क्लियर. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी हमारे पास, ये भी, और एडजॉइंट ए भी, इनवर्स ए निकाल लेते हैं. तो देखो ए इनवर्स क्या हो गया. देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/1 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इनटू में क्या चल रहा है, एडजॉइंट ए. क्लियर है ना. ओके ठीक है. तो देखते हैं ए इनवर्स क्या हो जाएगा. ये हमारा एडजॉइंट ए हो गया जो हमारा निकला था, एडजॉइंट ए ये हो गया. अपॉन में 13 क्या आया, डिटर्मिनेंट्स आया 13. क्लियर. तो इसको कैसे लिख दे, 1/13. देखो 1/13 इनटू में क्या चल रहा है, ये मैट्रिक्स चल रहा है, तो इनटू में 2 -5 3 -1. देखो इस मैट्रिक्स का इससे डिवाइड कर रहे हैं, या फिर ये कह लो कि 1/13 से इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बात तो वही है, 1/13 है ना ये. क्लियर. ओके, तो हमको क्या मिला, ये इन्वर्स हो गया आपका, निकल गया. बस आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1/13 को मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो. सो 1/13 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/13, -5 का मल्टीप्लाई किया 1/30 से तो -5/13. सिमिलरली 1/13 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/13, एंड सिमिलरली 1/13 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/13. आपका हो गया, इन्वर्स निकल गया. वेरी इजी. देखो कितनी हमें दिक्कत नहीं हुई. पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे तो ऑपरेशन लगा कर उसको आइडेंटिटी बनाओ फिर इन्वर्स निकलता था. बट देखो यहाँ पर कितना ईजिली निकल गया इन्वर्स एक मैट्रिक्स का, जो कि ये मैट्रिक्स था. क्लियर. ओके, नाउ अगर आपको चेक भी करना है, अगर वैसे आपका क्वेश्चन में आपको एग्जाम में करना नहीं है ये सब कुछ, एग्जाम में हम यहाँ तक करना है, इन्वर्स निकालना है, दैट्स इट, हो गया. अगर आपको चेक करना है कि वो बोल दे कि क्वेश्चन में कि भाई चेक करो कि जो इन्वर्स निकला है क्या ये सही निकला है. क्लियर. कि चेक करो क्या जो इन्वर्स निकला है वो सही निकला है. तो हम जानते हैं कि a इंटू ए इन्वर्स, किसी एलिमेंट का उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है. जैसे मल्टीप्लिकेशन लॉ में आइडेंटिटी क्या होता है, 1. सब्ट्रैक्शन एडिशन में आइडेंटिटी क्या होता है, 0. पहले डिस्कशन हुआ था. तो देखो 5 में अगर मैं इसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 का इन्वर्स क्या हो गया, 1/5, तो 1 आना चाहिए. तो देखो 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5 ही होगा, और 5 से 5 कैंसिल आउट तभी तो 1 आएगा. तो ऐसे ही हमको चेक करना है कि जो हमने इन्वर्स निकाला है क्या ये सही है. तो हम क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स में उसी का इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आइडेंटिटी बन जाता है तो क्या है, ये इन्वर्स सही है. देखो ना 5 में हमने 1/5 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल होकर 1 आया, और वही 1 ही क्या होता है मल्टीप्लाई का, आइडेंटिटी होता है.
ओके, तो हमको 1 मिल गया, मतलब 5 का इन्वर्स 1/5 ही है। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर a में अगर उसी का इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो i आना चाहिए। चलो देखते हैं i आ जाएगा, तो अगर i आ जाएगा तो a इन्वर्स हमारा ठीक निकला है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ओके, तो देखो a हमारे पास ये है, a इन्वर्स हमारे पास ये निकल कर आया है। तो a और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -1 का इससे मल्टीप्लाई किया -2/13 प्लस 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 × 3 15/13। सिमिलरली फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 5/13 प्लस 5 का मल्टीप्लाई -1/13 से करेंगे तो -5/13। ओके, नाउ सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, -3 का मल्टीप्लाई 2/13 से करेंगे तो क्या आएगा -6/13 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3/13 से करेंगे तो 6/13। सिमिलरली -3 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो क्या आएगा 15/13 एंड 2 का मल्टीप्लाई -1/13 से करेंगे तो -2/13। और आप देख पाओगे कि आप जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर, देखो ये तो कट ही गए, 0 ये भी 0 और इनका 1 1 आ जाएगा, तो आइडेंटिटी बन गया। मतलब जो इन्वर्स निकला है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसी में मल्टीप्लाई करने पर क्या दे दिया उसने, आइडेंटिटी ही दे दिया। बात क्लियर? आपको चेक नहीं करना था, वो तो मैंने चेक करके दे दिया कि अगर प्रूफ पूछे तो प्रूफ, अगर वो पूछे कि भाई चेक करो कि इन्वर्स निकला है सही है, देन वी डू दिस बाय दिस वे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं डायरेक्ट मूव कर रहा हूँ बिकॉज वेट अ मिनट, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 सारे एक जैसे हैं, तो एक क्वेश्चन करा देते हैं 9 सारे ही एक जैसे हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ओके, जब तक ना बोला जाए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ तभी करना, अगर कुछ भी नहीं दिया है और इन्वर्स बोला जाता है तो दिस मेथड ओनली। सो हमको पता है कि ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर? तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्यों, क्या पता ये भाई 0 बन जाए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, अगर 0 बन गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर हम आगे निकालेंगे ही नहीं। क्लियर? तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं, देखते क्या है। और एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको निकालना ही आता है 3/3 का। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, हम एक्सपेंडिंग कर रहे हैं अलॉन्ग कॉलम 3 के अलॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसमें एक 0 है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। नाउ सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए देखो कॉलम 3 के अलॉन्ग कर रहे हैं तो 3 कैसा आएगा, प्लस का आएगा, वो पता है आपको कैसे आता है, प्लस का 3, तो क्या क्या चीज़ क्रॉस हो जाएगी, ये क्रॉस हो गई और ये डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं तो 3 कैसा आएगा, प्लस का 3, ये क्रॉस हो गई, ये क्रॉस हो गई, तो आपके पास क्या बचा, ओनली दिस वन। सो 8 और माइनस का 7 बच जाएगा। देखो आप करोगे तो 8 हो गया, 4 × 2 8, माइनस का -7 × -1 प्लस का 7। ओके वेट अ मिनट, हाँ क्लियर? तो आपको 4 × 2 8 एंड माइनस का 7। क्लियर? ओके, अगेन अब हम 0 आएगा, माइनस का 0 आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है, A 2 3 है। देखो भाई 2 + 3 5 ऑड बन रहा है, तो माइनस का साइन, तो माइनस का 0 और आगे कुछ करना नहीं है, 0 का 0 रख दो। फिर थर्ड एलिमेंट आया जब कॉलम 3 का, तो कॉलम 3 का थर्ड एलिमेंट आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब प्लस का 1 आ रहा है तो प्लस का 1 किस किस में आ रहा है, देखो ये कौन सा एलिमेंट है आपका, A33, मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो 1 1 कहाँ आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है। इन चीज़ों को आप ढक सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। आपके पास क्या बचा ओनली, यहाँ पर देखो 2 × -1, हाँ ये हो जाएगा -2 एंड माइनस साइन 4 × 1 4। क्लियर? तो जब आपने इसको सबको सॉल्व किया तो यहाँ से बच गया 3, यहाँ से 1 बच गया, प्लस का ये 0 हो गया, यहाँ से बचा -6, तो 1 × -6 तो 3 - 6 = -3। आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ गया। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसी मैट्रिक्स का क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। मतलब पहले मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फिर उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। इसी स्टेटमेंट को मैंने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ए। अब आप डायरेक्ट ऐसे लिखना, ये वाली स्टेटमेंट ऐसे पूरा मत लिखना, ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर? तो एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यही तो होता है। एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हमें पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो भाई हर एलिमेंट का, ये एलिमेंट कौन सा है, A11, स्मॉल a11 एलिमेंट का कोफैक्टर मैट्रिक्स कैपिटल A11, सॉरी कोफैक्टर
A11। ऐसे सब एलिमेंट के अपने अपने कोफैक्टर आएंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये आ जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा हमारा A11, कैपिटल A11, कैपिटल A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो हमको ये सारे एलिमेंट निकालने हैं। तो A11 कैसे निकालते हैं हम, कोफैक्टर निकालना हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो देख लो, बस देख लो देखो, देखते रहना। A11 निकालेंगे और हमको पता है, आपको स्टेटमेंट पता है कि क्या, कोफैक्टर Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij, यही होता है ना, Mij। तो हमको पता है कि 1 1, यहाँ देख लिया करो बस, डायरेक्ट पूरा नहीं जाना। A11 1 1 क्या होता है, दोनों का एड 2 होता है, इवन, तो प्लस साइन लगा दिया। A11 प्लस साइन M11। अब हमें M11 निकालना है। M11 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्रॉस कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्रॉस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, -1 माइनस का 0, -1 माइनस का 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या बचा, और सॉरी ये प्लस का चल रहा था, प्लस का ही चल रहा है, -1 प्लस का 0, तो -1 आ गया A11। सिमिलरली A12 देखो ये 3 बनेगा जोड़कर, तो 3 बन रहा है तो माइनस लगा देंगे, A12 माइनस का M12। तो हमें M12 निकालना है। M12 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो हो गई एंड सेकंड कॉलम हो गई। तो आपके पास क्या आएगा, 4 × 1 4 माइनस का -7 × 0, तो 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस का 0, तो ये आता आपके पास। तो माइनस साइन तो चल ही रहा है, और 4 माइनस का 0 इज इक्वल टू -4। फिर A13 निकाल दे, 1 और 3 क्या हो रहा है, 4 बन रहा है, मतलब प्लस का A13 प्लस का M13, तो प्लस साइन M13 कैसे निकलेगा, M13 माइनर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप देख सकते हो यहाँ से, वेट अ मिनट, ओके, या सी देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को काट दो। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या मिला, 4 × 2 8 माइनस का -7 × -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 7। ओके, तो 4 × 2 देखो 4 का इससे मल्टीप्लाई 8 हो गया, एंड माइनस साइन लगाकर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। देखो प्लस का 8 माइनस का 7 आएगा, आप करके देख लेना, इज इक्वल टू 1। सिमिलरली A21 निकालेंगे। A21 क्या हो जाएगा भाई, ये 3 बन रहा है तो माइनस साइन A21 माइनस का M21 कैसे निकलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को इरेज कर दो। जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को इरेज किया हमने, तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो, सॉरी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्लियर। तो क्या क्या बच रहा है, 1 का किससे मल्टीप्लाई, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आया, माइनस साइन 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस का 3 का 2 के साथ 6 हो जाएगा। सो 1 माइनस का 6, क्लियर। तो यहाँ से आया हमारे पास, देखो माइनस साइन 1 माइनस का 6, तो ये बन जाएगा, यहाँ -5 बचता है और माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, A22। तो सब सारे एलिमेंट ऐसे निकालना है, तो प्लस का M22, ठीक है, A22 प्लस का M22। तो M22 निकालना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को क्रॉस कर दो। तो यहाँ पर देखो आप, सेकंड रो आपकी क्या है, दिस वन, एंड सेकंड कॉलम भी आपकी क्या है, सेकंड कॉलम ये हुई। ध्यान से, अगर मैं एक और कैसे बताऊँ, हाँ ठीक है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये आपकी कुल मिला के ये है। तो आपके पास क्या क्या एलिमेंट बच रहे हैं आप देख सकते हो, देखो 2 3 -7 एंड 1। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, माइनस का -21, देखो 3 × -7 -21 आएगा ना, तो 2 माइनस का -21, क्लियर। तो यहाँ से हमने लिख दिया, प्लस का साइन चल रहा है, प्लस का साइन, 2 माइनस का -21 आता तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 प्लस का 21, दिस बिकम 23। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, बस माइनर निकालना था, हमें आते हैं माइनर निकालने, आप देख लेना एक बार और। ओके, नाउ A23, देखो यहाँ माइनस का लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट बता नहीं रहा, बता भी दिया नहीं बार, तो 5 बन रहा है, तो माइनस का M23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो को क्रॉस कर दो, और थर्ड कॉलम को जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखते रहो, हमारे पास बचा 2 1 -7 2। ये कैसे निकलेगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस का -7 माइनस का -7, तो यही है हमारे माइनस का
4 प्लस का 7, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 11। ओके, सिमिलरली A31 मैं सारे बता रहा हूँ इसलिए A31 प्लस का M31 कैसे निकालेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्रॉस कर दो, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या बना 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बन गया 1 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो माइनस का 3, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 3, ओके 4। तो हमने निकाल लिया यहाँ पर, ओके हाँ सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही तो आएगा इधर, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 एंड माइनस साइन 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3, तो ये आपका 3 ही आएगा, सॉरी क्लियर। तो यहाँ से हमको क्या मिला 0 माइनस -3 3 मिल गया। सिमिलरली A32 जब हम निकालेंगे तो हमको 12 मिलेगा, A33 निकालेंगे तो हमको -6 मिलेगा, क्लियर। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने बना लिया। कोफैक्टर मैट्रिक्स देखो क्या है, A11 A12 A13, तो A11 A12 A13 की वैल्यू क्या है आपके पास -1 -4 -1 सॉरी -1 -4 और 1, तो लिख दो -1 -4 1। ऐसे ही अब क्या आएगा A21 A22 A23, क्लियर ओके। तो A21 A22 A23 इनकी वैल्यू क्या है 5 23 एंड -11, 5 23 -11। सिमिलरली कोफैक्टर मैट्रिक्स में और क्या चाहिए हमको A31 A32 A33, तो यहाँ पर देखो A31 A32 A33 हमारे पास क्या है 3 12 -6, सो 3 12 -6, क्लियर। अब एडजॉइंट क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हमने लिख दिया एडजॉइंट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स ये है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज करके क्या आएगा देखो, रो को क्या बना देंगे कॉलम, फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बन गई क्या थर्ड कॉलम। आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम क्या निकाल लेंगे इनवर्स निकाल लेंगे। इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू कोफैक्टर मैट्रिक्स का इनटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमारे क्या निकल गया ये निकल गया एडजॉइंट ए, और माइनस का देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी आई थी -3 आई थी, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए ही लिखा हुआ है, ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए क्या है मतलब -3 है, इनटू में एडजॉइंट ए आपके पास ये लिखा हुआ है, क्लियर। आपको पता होगा देखो ये होता है ना फॉर्मूला, ये रहा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए कितना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए -3 इंटू एडजॉइंट ए, बस हो गया इनवर्स, यहीं पर आपका आंसर खत्म हो गया। इतना भी छोड़ सकते हो आप इतना करके, और अगर अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना, क्लियर। 1 अपॉन -3 का हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई आपको करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं हिंट दूंगा, बस आपको ही करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हमको क्या है, लेट ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई दैट ए बी कंप्लीट का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ओके आई थिंक हम ये मैट्रिक्स में कर भी चुके हैं, जब हमने 3.4 पढ़ी थी तो मैं प्रूफ भी करा चुका हूँ। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले बी लेंगे, पहले बी का इनवर्स मतलब जो सेकंड में इंटू फर्स्ट का इनवर्स, फर्स्ट में क्या ए है। ओके चलो देखते हैं। देखो मैं क्या आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पर, देखो लेट्स सी। देखो ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, आपको वेरीफाई ये करना है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई करना है। आपको क्या क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी निकाल लो पहले। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, ए आपके पास ही है बी आपके पास ही है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए मल्टीप्लाई बी तो आपको ये मिलेगा पूरा, तो ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा, मिल गया ए बी कंप्लीट। तो अब ए बी का आप इन्वर्स निकाल लोगे, क्योंकि हमें ए बी का इन्वर्स चाहिए, तो अब ए बी हमारे पास है तो ए बी का इन्वर्स हम निकाल लेंगे। 2/2 का है तो सिंपली हम ए बी का इन्वर्स निकाल लेंगे, क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना ए बी का इन्वर्स। ओके तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, ए का इन्वर्स निकाल लो, बी का इन्वर्स निकाल लो, ए का इन्वर्स भी निकाल लेंगे, बी का इन्वर्स भी निकाल लेंगे। फिर दोनों को क्या कर दोगे, देखो पहले बी का इन्वर्स रखना है, फिर मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स कर देंगे। जब आप देखोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आएगी, ये आपको करना है, आप करो खुद ही। ओके होमवर्क करना सीख जाओ, तुम बहुत बिगड़ रहे हो तुम। ओके नाउ सी खुद ही करना है तुम्हें, नहीं होता तो हम तो करवाएंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ
ए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, इफ ए आपको ये गिवन है सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ। ये जीरो है, ये जीरो नहीं है, ये है जीरो मैट्रिक्स। ये क्या लिखा हुआ है, ओ, कैपिटल ओ, मतलब जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा है उतने ऑर्डर का क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर? तो जीरो मैट्रिक्स कितने का होगा, 2 ऑर्डर का होगा। ओके, मतलब चारों, देखो 2 ऑर्डर में कितने एलिमेंट होते हैं, चारों एलिमेंट। चारों एलिमेंट क्या होंगे, अगर जीरो हो जाते हैं तो उसी को तो हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? इसको ये प्रूफ करना है एक तो हमें, एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स, और उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। देखो ए इनवर्स बहुत ईजिली निकालेंगे इसी मेथड से ही। इसको प्रूफ करने के बाद ए इनवर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वेट अ मिनट, ए हमारे पास ये है, सो दैट हमको ये प्रूफ करना है दिस इज नॉट जीरो, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, ऑल मैट्रिक्स, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, मतलब जीरो ऑर्डर का, सॉरी 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो हमको क्या चाहिए, पहले तो ए इनवर्स चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर कैसे आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए, तो ए मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई कर दो, आता है मल्टीप्लाई करना, नहीं आता तो ए स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 प्लस का 1 इंटू -1 -1 9 -1, सिमिलरली 3 इंटू 1 3 प्लस का 1 इंटू 2 2, कंप्लीट। अब इसको चलेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 3 -3 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2 आता, तो प्लस माइनस -2 हो गया। सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई 2 4। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कर लेना भाई, आता है। तो ये सब कुछ आ गया, 8 5 -5 और 3, ये बन गया हमारे पास, ये बन गया। क्लियर? ओके, अब हम लेकर चलते हैं, जो चीज़ पूछी है उसने बताएंगे उसको, और क्या। सो ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू ओ, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो ए स्क्वायर हमारे पास ये निकला माइनस का, देखो 5 ए क्या है, 5 का मल्टीप्लाई करना है ना ए में, 5 ए क्या है, ए मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 2 10। तो वही लिख दिया मैंने, 5 का एक के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ये लिख दिया। जब आपको पता है कि ऐसा हो जाएगा तो इसको निकालो, इसको दिखाओ मत कि 5 ए ऐसे आएगा, पेज भरोगे क्या बहुत सारे, मैं तो फिर भी और इवेल्युएट कर रहा हूँ, और भी ये ब्रीफ हो सकता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दो, 5 ए हो गया। 7 आई क्या है भाई, आई भी क्या लोगे आप, 2 ऑर्डर का ही लोगे, जब सब कुछ 2 ऑर्डर का चल रहा है। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 7 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 7 0 0 7, 7 0 0 7 इज इक्वल टू, ये जीरो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, 2/2 का, तो जीरो मैट्रिक्स लिख दिया 2/2 ऑर्डर का। क्लियर? ओके ओके, सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 - 15 -7, 5 - 5 0, -5 -5 मतलब -5 + 5 0, 3 - 10 -7, प्लस का ये एज इट इज लिख दो, ये एज इट इज लिख दो। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, एडिशन साइन ऐड कर दो, -7 7 0 0, जब 0 + 0 0 0 0 सब कुछ जीरो बन गया, हैंड्स प्रूफ। मतलब ये चीज़ किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स 2/2 के ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर के इक्वल है, प्रूफ हो गया। अब निकालते हैं ए इनवर्स, उसने पूछा कि भाई ए इनवर्स और निकाल दो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप 12th में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। सी ना, ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 आई इक्वल टू 0 है, प्रूफ कर चुके हैं, बिल्कुल है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस का 7 आई था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 आई। क्लियर? प्लस का 7 आई था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 आई। अरे भैया ये जीरो मैट्रिक्स है, मतलब जीरो मैट्रिक्स क्या है, 0 0 0 0, इसके माइनस में क्या आ जाएगा, -7 आई, -7 आई क्या है, 0 7 0 0 7, तो ये फाइनली माइनस का ये 7 आई तो लिख रहा है जीरो में। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस का 7 आई तो ही आएगा। क्लियर? ओके, तो प्लस का 7 आई था, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 आई। बस हो गया काम। अब हमें एक काम करना है, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, मतलब बाद में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाद में। प्री पता है आपको, प्री पहले, पोस्ट बाद में, पोस्टपोन हो जाते हैं ना एग्जाम आपके, तो बाद में होंगे ना। ओके, नाउ सी तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो यहाँ भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, यहाँ भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। तो देखो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, इसमें भी क्या कर दिया, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। क्लियर? माइनस साइन 5
ए लिख रहा है, इसमें भी क्या कर देंगे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -7i, इसमें भी क्या कर देंगे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। बोथ साइड कर रहे हैं ना, बोथ साइड कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर भी ए इनवर्स, यहाँ पर भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना। ओके सी, तो देखो प्रॉपर्टी हमको पता है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है 1, 7 में आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 ही तो बन जाएगा। तो a इंटू आई इज इक्वल टू ए, प्रॉपर्टी हमको पता है, वेल नोन है, हम जानते हैं। एंड a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। किसी भी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, हम दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अगर किसी को दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, क्लियर। तो देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, a इंटू ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं भाई, a इंटू ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं i, तो इसको लिख दो पूरे को i, तो a इंटू ये लिख दिया i, माइनस का a इंटू ए इनवर्स, फिर यहाँ बन गया, इस पूरे को क्या लिख देंगे a इंटू ए इनवर्स i, तो इसको भी यहाँ लिख दो i, तो ये बन गया 5i, माइनस का i मल्टीप्लाई ए इनवर्स को क्या लिख देंगे भाई, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है i के साथ तो वही मैट्रिक्स तो आ जाता है इस डेफिनेशन से। तो ए इनवर्स भी तो मैट्रिक्स है, उसका आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही एलिमेंट तो आ जाएगा। सो ए इनवर्स मल्टीप्लाई आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ही आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। ध्यान करो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम क्या नहीं पढ़ते हैं सर हम, आप हमेशा हमसे ये कहते हो कि पढ़ते नहीं हो। ये प्रॉपर्टी है ना भाई, ए चाहे ए इनवर्स लिखो या फिर ए इनवर्स पहले लिखो, ये लिखो, क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। प्रूफ करवा चुके हैं। या फिर आप लिखो, क्या लिखोगे, ए इंटू आई लिखो या फिर आई को पहले लिखो, बनेगा क्या, ए ही बनेगा। किसी भी मैट्रिक्स का आई के साथ मल्टीप्लाई या पहले आइडेंटिटी ले लो, फिर उसमें भी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई तो ए ही आएगा। अब भैया ए इनवर्स इंटू आई कर रहे हो या फिर आई इंटू ए इनवर्स कर रहे हो तो भी तो ए इनवर्स ही आएगा, ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही है, क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी, मत बहाओ ना, फीलिंग सॉन्ग में मत जाओ। नाउ सी, यहाँ तक हो गया, वेट अ मिनट, ओके, बस निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। ए इनवर्स को हम यहाँ पर, अरे हमने क्या काम कर लिया, बहुत बढ़िया काम कर लिया हमने। ए इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आई को लिख दिया ए, माइनस का 5i इज इक्वल टू -7a इनवर्स। यही चीज़ मैं पीछे लिख दूंगा बिकॉज पेज पलटना पड़ेगा ना मुझे। सी, ओके, सो a -5i इज इक्वल टू -7, ए इनवर्स था, ये पूरा पीछे लिखा हुआ था, ए इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स को यहाँ छोड़ दो, -7 को इधर भगा दो तो क्या आ जाएगा, a -5i माइनस का 7 इज इक्वल टू ए इनवर्स, यही तो निकालना था। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, देखो ये क्या है, अपॉन में 7 है ना, अपॉन में -7, तो -1/7, और यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, a -5i करना है, a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 5i, 5005 देखा ना भैया, 5i, 5 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 5005, तो 5005 ही तो आएगा, क्लियर, बस हो गया। ए इनवर्स माइनस का 1/7, माइनस का 1/7, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 5 -2, 1 - 0 1, -1 - 0 -1, 2 - 5 -3, ए इनवर्स आपका आ गया। यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, इतना भी छोड़ सकते हो आप, ए इनवर्स आ गया। या फिर -1/7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट के साथ, तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, -1/7 का -2 से करा तो 2/7, -1/7 का 1 से करा तो -1/7, -1/7 का -1 से करा तो +1/7, ऐसे ही इसका है ना आंसर, है ना आसान। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 और कर लोगे क्या, फॉर माई सेक क्वेश्चन नंबर 14 आपको ट्राई करना है अप टू क्वेश्चन नंबर 14, clear? Thanks to everybody. Watch the lecture and video very carefully, and if you have any doubt then please comment in my किसमें WhatsApp नंबर पे कमेंट सेशन में। ओके, बाय।